हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो मैं अपने घर पहुंच चुका हूं और आते ही मम्मी ने गेट खोल दिया है। मम्मी नमस्ते। गुड मॉर्निंग। मम्मी यार गुड मॉर्निंग। गाइस अब मैं ऑफिस से घर आ चुका हूं और अब फिर आज का ब्लॉग बनाऊंगा, थोड़ा शूट वूट करूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत फ्रेशन अप हो जाता हूं। ऑफिस के जो ड्रेस पहनी है उसे उतार के घर की ड्रेस पहन लेता हूँ, फिर व्लॉग में आपके साथ जुड़ता हूँ। सो स्टे ट्यून। तो गाइस पहुँच गए हैं भाई गाय को रोटी खिला के। अब हमारी दिन की अगले व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। गाय को रोटी खिला दी गई है भाई की तरफ से, और भाई और अब मैं जा रहे हैं ऑफिस। हाँ भाई। यस। बहन कहाँ जा रहे हो? ऑफिस ऑफिस। अभी मेरा ऑफिस छूटा था, अब इसका ऑफिस चालू हो गया है। ये जा रहे हैं ऑफिस। चलो कालिका भाई। बोलेगा बताओ। तो इस समय का भी देखो गाइस, अभी आपको नोएडा का दिखाऊंगा कितना गंदा जाम लगा होता है हाईवे पे, और कैसा लग रहा है। 3 पड़ाव मिलते हैं हमें अपने ऑफिस जाने के लिए। 3 पड़ाव। एक पड़ाव होता है गाइस एवीएस के बाद आता है, वहाँ पे कट है दिल्ली के लिए, लोग अंदर से निकल जाते हैं। वहाँ पे तो गाइस 15-20 मिनट चले जाते हैं। उसके बाद गाइस क्या कहते हैं वो कौन सा पुल है? SGM हॉस्पिटल के पास आता है। एंड देन गाइस इंदिरापुरम से लेके 62 का तो रास्ता पूरा चक्का जाम ही रहता है सुबह के टाइम पे। डेली का स्ट्रगल है गाइस ये मेरा। सड़क बन चुकी है, हाईवेज बन चुके हैं, तब भी जाम लग जाता है। आपको भी दिखाऊंगी कितना जाम होता है। 5 लेन रोड में जाम लग रहा है। 5 लेन रोड समझ में नहीं आ रही है हमें, 5 लेन रोड का क्या मतलब था। उस पर भी जाम लग रहा है आपको। तो गाइस जो हमने आपको बताया था कि फेस 1 आएगा वो आ चुका है। देखो यहाँ से अब पूरा जाम मिलेगा। जाम भी गाइस बहुत हैवी वाला होता है, ना बाइक निकल पाती है ना गाड़ी निकल पाती है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गाड़ी वाले पूरा रास्ता जाम कर देते हैं। कैसे टेढ़ी मेढ़ी निकालते हैं ये लोग, ऐसे निकलती है यहाँ पर गाड़ियाँ। मैं बोल कुछ नहीं रही हूँ अभी, ठीक है? बोल नहीं रही हूँ, बोलना कवर कर लियो ना। बोल ले यार कुछ। गाइस देखो जाम कितना लगा हुआ है। हम ऑफिस पहुंचने से पहले जाम ही देख लेते हैं, इतना डेली डेली। बंद कर दे, नहीं बोल रहे। बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है गाइस स्कूटी को निकालना भी इस जाम में से। सब लोग आड़े टेढ़े चला रहे हैं। डेली यही देखते हैं सुबह सुबह जाते टाइम हम। रियलिटी तो गाइस जाम की अब दिखेगी आप लोगों को। आप बस थोड़ा वेट करो, फिर आपको पता चलेगा कि जाम लगता क्यों है। एक छोटा सा रास्ता दे रखा है, वहाँ से गाड़ियाँ अंदर होनी होती है, लेकिन कुछ गाड़ी वाले ऐसे महान है गाइस कि वो ना सामने लाके पूरी सड़क जाम कर देते हैं ताकि ना कुछ जा पाए, और कोई मूवमेंट नहीं होगा तो जाम ही लगेगा। डेली वो इसी तरह से इस रास्ते को जाम में लगा देते हैं। माना जल्दी हो रही है, बट उनके वजह से गाइस जिन्हें सीधा जाना होता है ना, उनकी भी लेट हो जाती है। ये देखो इस एंट्री की वजह से गाइस जाम लगता है इधर, और जाम हद जाम लगता है, हद।
ये देखो गाइस किस तरह से ये लोग डेली जाम लगाते हैं। इसी के साथ गाइस हमारा पहला पड़ाव जो जाम का मिलता है मेरे ऑफिस जाने के टाइम पे वो क्लियर हो चुका है। हम अब आपको दूसरा दिखाएंगे, दूसरा भी अभी आने ही वाला है। स्टे ट्यून। तो देखो गाइस यूपी में कैसे चलते हैं हालिया। ये देखो गाइस आ चुका है दूसरा पड़ाव। अगेन जाम की हालत वही है, हैवी ट्रैफिक। जबकि गाइस अगर लोग सीधा सीधा निकले तो आई थिंक ये जाम कभी लगे ही नहीं, बट लोग सीधा निकलते नहीं हैं जिसकी वजह से जाम इतना लग जाता है और फिर जो लेट नहीं भी होने वाला होता है वो भी लेट हो जाता है। तो गाइस मैं आपको बताती हूँ कि ये जाम मुझे कहाँ पे क्लियर मिलेगा। अब आई थिंक बहुत लंबा होता है ये वाला तो, और आज कुछ ज़्यादा ही पहले मिल गया है। देखो अभी तो वहाँ से आपको दिख रहा होगा प्रेस्टाइज करके जो सिटी है वो भी नहीं स्टार्ट हुई है, तो इसका मतलब ये जाम आज बहुत लंबा है। और जाम जितना लंबा उतना ही ऑफिस पहुँचने के लिए लेट हो जाती हूँ। ये डेली हो चुका है गाइस जाम के चक्कर में। और जाम भी फालतू में लगता है, पता नहीं क्यों गाइस जाम फालतू का लगता है ये वाला, मतलब ऑटो वाला बीच बीच में लगा देते हैं अपनी सब लोग यहाँ पे नोएडा जाने वाले रास्ते पे गाड़ियाँ जो हैं बीच में कभी ऑटो वाले लगा देंगे, कभी गाड़ी वाले को जहाँ से घुसना है वहाँ के लिए जल्दी निकलने के लिए रास्ता ब्लॉक कर देते। मतलब पैथेटिक सिचुएशन हो जाती है गाइस। मॉर्निंग में अगर आपको ट्रैवलिंग करनी है इस रास्ते पे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। देखो गाइस जाम का एक ओवरव्यू देखना है। लोग खड़े हुए हैं, ऑफिस जाना है, लेट सबकी हो ही रही है। देख लो भाई ये ऑटो वाले खड़े हो रहे हैं। गाइस जाम लगने की असली वजह है कि ऑटो वालों को सवारियां लेनी होती है इधर से। मैंचो तो उनकी सवारियों के चक्कर में हमारी लेट हो जाती है ऑफिस पहुंचने में। ये देखो अभी दिखाती हूँ आपको आगे ऑटो की सवारी बाहर आ जाती, लटक जाती। यस गाइस, और ऐसा नहीं है गाइस कि ऑटो वाले जो है वो खाली चल रहे होते हैं, उनके ऑटो में ऑलरेडी सवारियाँ फुल होती है, लेकिन जस्ट थोड़े से और एक्स्ट्रा पैसे हो जाए इस करके वो सवारियाँ और भर लेते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग के टाइम पे। स्पेशली जब हमारे ऑफिस का टाइम होता है तब तो ये चीज़ आपको हर ऑटो में देखने को मिलेगी। जितनी सवारियाँ एक्चुअल होनी चाहिए उससे ज़्यादा ये लोग सवारियाँ बिठाते हैं और लोगों को लेट कराते हैं क्योंकि सड़क पे जाम लगवा देते हैं। ये देखो गाइस गाइस जाम लगा हुआ है, लेकिन देखो ये लोग कोई लोग गाड़ी के बीच में कितना गैप लेके चल रहे हैं। ऐसे जाम है ही नहीं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। नहीं चलना है तो खुद पीछे हट जाओ। ये देखो ये जाम जो है वो इधर लगता है और अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, अभी भी लगा ही हुआ है, जाम में ही चल रहे हैं गाइस। जो स्पीड आई थिंक होनी चाहिए मिनिमम 30, वो यहाँ पे रहती है 5 की स्पीड, और 5 की स्पीड से आपको पहुँचना होता है अपने ऑफिस तक, क्योंकि यहाँ से लेके पूरा ऑफिस तक जाम ही जाम मिलेगा गाइस। ये भी डालना बहन के लोड़े एक आते हैं गाड़ी के अंदर। हाँ गाइस, और ऐसा भी नहीं है गाइस कि गाड़ी का पूरा अच्छे से लोग उपयोग कर रहे हो। सरकार ने इतनी सारी वेबसाइट्स बना दी हैं, ऐप्स बना दिए हैं जिसके थ्रू आप लोग एटलीस्ट अपनी गाड़ी को अच्छे से यूज़ कर सकते हो। आप एक गाड़ी में 4 जने 5 जने तो आराम से आ ही सकते हो। इफ़ इट्स बिलोंग्स टू अ सेम प्लेस, सेम ऑफिस,
या डिफरेंट ऑफिस भी है गाइस, तो 2-3 मिनट का ही वॉकिंग डिस्टेंस रहता है, लेकिन तब भी सब लोग अपना पर्सनल व्हीकल लेके, पर्सनल गाड़ी लेके, गाड़ी के अंदर आपको दिखेगा मोस्टली कार में एक ही लोग बैठे हैं एंड रास्ते पे जाम लगा भी नहीं है। पाते और गाड़ी गाइस ऐसा नहीं है कि छोटी गाड़ी हो कि चलो उन्हें हाइजीन मेंटेन करना है, अपना पर्सनल जाना है तो छोटी गाड़ी से भी जा सकते हैं, राइट। बट गाइस सब अपनी बड़ी गाड़ियां लेके निकल जाते हैं सड़क पे, और विच इज़ वाई जाम पूरा हैवी लग जाता है। देखो गाइस, आपको बहुत ही कम समझदार लोग ऐसे दिखेंगे जिनकी छोटी गाड़ी में एक बंदा होगा, वरना गाइस सब बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके एक एक बंदा बैठ के ऑफिस जा रहा होता है। EMI आ गई है तो सब नई नई गाड़ी निकलवा रही है। देखो एक और नई गाड़ी जा रही है। ये देखो गाइस, ये लग गया जाम बड़ा का आ थर्ड गया है। फेज। इसके बाद अब मैं बस ऑफिस ही पहुंच जाऊंगी। जाम जाम में ऑफिस पहुंच जाते हैं। गाइस अगर कोई 10 मिनट सोच के घर से इस रास्ते को चलेगा ना, तो आई थिंक वो तो फिर बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसके लिए, क्योंकि हाँ रास्ता 10 मिनट का है, हाईवे बने हुए हैं क्योंकि सारे, बट 5 लेन रोड है। जाम तो गाइस आपको ऐसा मिलेगा ना, अगर किसी ने गाड़ियाँ देखनी हो, बाइक देखनी हो, धीरे धीरे जाम कैसे चलता है वो देखना हो, तो आई थिंक इट्स अ वेरी बेस्ट टाइम। आप 8 बजे से लेके 9 बजे के बीच में अपने NH24 हाईवे पे 62 तक ट्रैवल करके देख लो, आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा ये चीज़। ये देखो ऑफिस वाले पूछते हैं गाइस लेट कैसे हो जाते हैं, उन्हें भी पता ही होगा कि जाम लगता है यहाँ पे, तब भी डेली यही पूछा जाता है कि गाइस आप अपनी शिफ्ट में क्यों नहीं आ पाते, शिफ्ट में आए कैसे। शिफ्ट में आने के लिए चाहिए गाइस टाइम, और टाइम तो गाइस सारा जाम में ही चला जाता है। ये देखो गाइस ये वाला जाम कैसे लगता ये देखो है, ये कुछ चूती है रोड क्रॉस करते हैं। तो ये इन लोग के वजह से जाम लगता है गाइस। ये लोग रोड क्रॉस करते हैं हाईवे पे से, दो नोइंग कि ये रोड क्रॉस करने का एरिया नहीं है, ये लोग रोड क्रॉस करते हैं यहाँ से। क्या आपको लगता है ये सेफ है? पढ़े लिखे गंवार हैं। इसी के साथ गाइस सारे पड़ाव जाम के क्लियर करके हम पहुँच गए हैं नोएडा। आप में से गाइस जिसको नोएडा का फुल फॉर्म पता है हमारे कमेंट्स में ऐड करना, ताकि हमें लगे कि या हमारी ऑडियंस हमारे साथ कनेक्ट कर रही है। ये देखो अब तो गाइस आपको जाम देखने को नहीं मिलेगा, अब आपको खाने पीने की दुकान देखने को मिलेंगी, क्योंकि आप आ चुके हैं नोएडा में। और खाने पीने की वैरायटीज तो गाइस ऐसी मस्त मस्त होती है ना, लाइक आप कहोगे वाह स्वाद ही आ गया। अगर गाइस घर पे खाना नहीं बन रहा है तो आप मस्त यहाँ से आके खाना खाइए, आपको मज़ा ही आ जाएगा। मैं डेली गाइस यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्राई करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। अभी शॉप आने वाली है। बाइक जा रही हूँ। अरे देखो गाइस जो खाने पीने का एरिया है जहाँ पे मस्त मस्त चटकारेदार खाना मिलता है वो ऑलमोस्ट आ चुका है, आप सभी को दिख रहा होगा। ये सारी दुकानें अभी बंद है, अभी खाली पोहा कोला को दिख रहे हैं। और आई थिंक ये एक बिरयानी की दुकान जा रही है, लेकिन अभी आप थोड़ी देर में 11-12 बजे यहाँ देखोगे तो आपको एक से एक बढ़िया चीज़ें सारी डिशेस दिखने को मिलेंगी। और अगर इनकी कहा जाए कि बिक्री है ना, कितना माल बेच लेते हैं, तो गाइस जितना बना के लेके आते हैं ये सारा का सारा बेच के ही जाते हैं, और वो भी कम से कम समय में इनका सारा सामान बिक जाता है। तो गाइस आपको ओवरऑल मेरे ऑफिस की राइड आपको अच्छी लगी होगी, मेरे को लग रहा है, क्योंकि माना जाम लगी जाता है, अब क्या करें, आना तो है ही ऑफिस, यही सोच के डेली आ जाते हैं गाइस। ठीक है।
सो गाइस मैं अभी इस समय 62 का अंडरपास क्रॉस कर रहा हूँ। तो ये ऐसा कुछ बना हुआ है, बड़ा अच्छा है देखने में अंदर से। मैं आपको ये देखो गाइस, कैसा लगा आपको कमेंट में मेंशन करना। ये इसका अभी दिन का है समय का, रात का समय का भी मैं आपको दिखा दूंगा अपने अगले ब्लॉग में। बहुत सही बना हुआ है, बस इसमें दिक्कत यही है, बस 2 जगह गड्ढे आते हैं बारी बारी, और बारिश के टाइम में ये जो अंडरपास है पानी से भर जाता है, पता नहीं कौन से आ जाता है इसमें पानी। तो बारिश का ही होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ है, कुछ लाइन वाइन का प्रॉब्लम है, वाटर लाइन। और देखो कितना जाम है इस समय। तो देख रहा होगा आपको कितना सारा जाम है इस समय हाईवे पे। और ये देखिए बस का कोई गाइस, तो जैसे उस रोड पे जाम मिला था जाते वक्त, इस रोड पे एक भी बूंद जाम नहीं। अभी भी आपको दिख रहा होगा उस रोड पर भयंकर ही जाम हो जाता है यहाँ। जाम इसलिए है कि 9 to 6 की शिफ्ट चल रही होती है, तो इसलिए बहुत जाम हो जाता है। और मेन रीज़न ये भी है कि सब कार लेके आते हैं और उसमें एक ही बंदा बैठा होता है, और इसके अलावा ऑटो की वजह से भी जाम लग जाता है हाईवे पे। लेकिन पता नहीं 5 लेन रोड बन गई है, अब तो जाम क्लियर हो जाना चाहिए। और जो 5 लेन के कट्स हैं वो भी यूनिक है, तो बहुत अलग अलग खुलते हैं। अगर उसका भी ऐसा रहता है, उसमें देखो लिख तो दिया है कि उसमें सिर्फ गाड़ी चलेगी, लेकिन गाड़ी फिर साइड वाली लेन में क्यों चल रही है? Nobody have answer for this. तो फाइनली मैं अब घर मतलब सोसाइटी के अंदर आ चुका हूँ, और आते वक्त तो मुझे कोई भी जाम, मतलब 10% ही जाम मिला। जैसे जाते वक्त सारे 3 पड़ाव आते हैं, तो ऐसे आते वक्त तो कुछ भी नहीं है। आते वक्त तो स्मूथ ही है रोड। और ये मेरा कुछ होता है डेली का, मतलब मोस्टली है रूटीन सुबह जो मैंने आपको दिखाया है अपने ब्लॉग में। बाकी ये देखो, ये आ रही है बिल्कुल ठंडी सड़क पे मैं हूँ। सही में यहाँ पे मतलब पेड़ होना भी अच्छा है, पेड़ लगाने चाहिए। एक ब्लॉग पे ब्लॉग क्या इंस्टाग्राम की रील पे मैंने देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि इसमें मतलब बोल रहा था कोई कि अगर शराबियों को बोल दिया जाए कि एक बोतल शराब पिलानी मिलेगी, एक बोतल, एक पेड़ लगाने पे, तो जितने पेड़ अभी हैं उसके 10 गुना पेड़ पूरे अर्थ पे आ जाएंगे। सो गाइस फाइनली अब मैं घर पहुंच चुका हूँ। अपना मैंने हुड्डी वुड्डी उतार दिया है, और धूप भी आ गई है बालकनी में। धूप में ही अब तो ठंड में ऐसा रहता है कि जैसे ही धूप आती है कंबल वंबल ओढ़ के मैं तो सो जाता हूँ, धूप में ही नींद आ पाती है। बाकी देखो गाइस, एक रेड कलर की गाड़ी खड़ी है नीचे, इतनी कूल लग रही है। अब बताओ कमेंट में कौन सी गाड़ी है ये। बाकी मैं जब आ रहा था तो मैंने किसी की नई गाड़ी भी देखी थी, टाटा पंच। अभी तो नहीं है, चली गई। फ़िलहाल तो अभी यही है, देखता आगे ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, तो सभी को हैप्पी ट्यूसडे। सो मैं उठ चुका हूँ। उठते ही मैंने सोचा चलो थोड़ा व्लॉग शूट की जाए। और देखिए मेरा बालकनी का व्यू, अभी बस सनसेट होने वाला है थोड़ी देर में। और अभी फ़िलहाल देखिए कैब वैब आ रखी हैं, ऑफिस जा रहे हैं लोग बाग।
उसके अलावा सब लोगों के कपड़े सूख रहे हैं, हमारे भी सूख रही हैं, मेरी हुडी सूख रही है। तो अब आ चुका हूँ मैं और अब रेडी शेडी होऊंगा। आज ट्यूसडे है तो मंदिर भी जाऊंगा। स्टे ट्यून। नहा धो लिया हूँ और अब मम्मी का मन कर रहा है आज चाप खाने का। तो मम्मी बिना मसाले वाली चाप खानी है ना? सिंपल। और पापा कह रहे हैं कि टिक्की खाने का मन है, तो मैं निकल गया हूँ, लेके आता हूँ। मैं पहुँच चुका हूँ लिफ्ट में और कुछ देर में मैं पहुँच जाऊँगा दुकान पे सामान लेने के लिए। और साथ में आते वक्त मतलब पहले मंदिर होऊंगा, फिर वहाँ से चाप भी ले लूँगा। गाइस निकाल ली है मैंने अपनी स्कूटी, चलते हैं। स्कार्डी की मार्केट से चापे और गोलगप्पे ले लिए हैं और घर पे अब खाएंगे मम्मी मैं के घर आ साथ। चुकी हूँ गाइस ऑफिस से। और बहन भी आ चुकी है घर ऑफिस से। मेरी मजदूरी आज की समाप्त होती है। देखो गाइस अभी आयुष जा रहे हैं मंदिर में आई थिंक पूजा चल रही है। कौन होता है कौन है? आप बाहर क्यों खड़े हो? तो गाइस अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने बिल्डिंग के अंदर और थोड़ी देर में हम घर पहुंचने वाले हैं। देखो भाई सरप्राइजिंगली मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी। काम मैं करती हूँ ऑफिस के लिए, लेकिन पार्टी जो मुझे देती है वो देती है मुझे मम्मी। हम दोनों को इसकी कंपनी के लिए तो पूछना मत। फाइनली हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं अपनी फेवरेट अनबॉक्सिंग। तो ये है चाप और अभी टिक्की सभी खोली नहीं है। टिक्की नहीं खा रहे क्या हम? पहले खा रहे की बाद में अभी हाँ। मैंने अपना ले लिया है चाप का पहला ग्राई लेने वाला हूँ। ये ले लिया चाप और ये ली चटनी। मस्त है। एक प्लेट लिया प्लेट। ये नहीं खा ली। सो गाइस अब पहला आइटम तो हमने खा लिया चाप, अब ये दूसरा आइटम है टिक्की। तो टिक्की भी हमारी फेवरेट ही है। तो पहली बाइट खा के आपको दिखाता हूँ। क्या बोलते हो? आप भी खाओ, आप भी खाओ टिक्की अपने अपने घर में अपने पैसों से खरीद के। सो गाइस अब मैं ऑफिस के लिए रेडी हो चुका हूँ और ऑफिस जाने से पहले बहन ने उसका स्पेशल जो वो बनाता है ड्रिंक, चुकंदर, आंवला और गाजर का, वो पी के जा रहा हूँ। तो इससे अब एनर्जी रहेगी। मस्त होता है। क्या आपने भी ट्राई किया है? अगर आपने पिया है तो कमेंट में मेंशन करें। तो अब हम चल दिए हैं अपने ऑफिस की ओर। अब नीचे निकलूँगा, स्कूटी भी मैंने बाहर ही खड़ी करी है। सो स्टे ट्यून। तो गाइस मैं आ चुका हूँ ऑफिस से और खैर आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया हूँ मैं घर आते आते, क्योंकि ऑफिस पार्टी हुई थी। सो अब तो मैं लिफ्ट में पहुंच चुका हूँ। टाइम हो गया बहुत ज़्यादा। अब पता नहीं आज कैसे जाएंगे ऑफिस। फ़िलहाल तो मैंने बहुत अच्छा व्लॉग बनाया है ये वाला, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं जिससे कि आपको अदर ब्लॉग्स आपको दिखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।